गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए भारत की नदियों के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ और वो सारे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। आप सब वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है? चार ऑप्शन है, नर्मदा नदी, महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महानदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों को द्रोणी कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? चार ऑप्शन हैं, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन महानदी, दूसरा ऑप्शन ताप्ती, थर्ड ऑप्शन रावी, फोर्थ ऑप्शन गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली और तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? कोसी नदी, जमुना नदी, गंडक नदी या पांच नदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जमुना नदी। यानी कि जो कोसी नदी है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो जो जमुना नदी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमुना भारत की एक नदी है, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि जो जमुना नदी है वो उसके बारे में बताओ, तो उसके बारे में एक तथ्य ये भी है कि वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? चांप झील कहते हैं, तटबंध कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं, जब विसर्प कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विसर्प कहते हैं। देखो, समय के साथ विसर्प जो है लूप नदी के कट जाता है, लूप नदी से क्या होता है, ये कट जाता है और एक कट ऑफ झील बनता है जिसे ऑक्सबो झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? तो ब्यास नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी या रावी नदी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंधु नदी। देखिए दोस्तों, पंचनाद नाम जो है पंजाब की पांच नदियां हैं, जिनमें पहला है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया गया है। सभी पांच नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? ऑप्शन है एशियाई चीता, सेकंड ऑप्शन है रॉयल बंगाल टाइगर, थर्ड ऑप्शन है ब्लैक पैंथर और फोर्थ ऑप्शन है एशियाई शेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉयल बंगाल टाइगर जो हैं पशु, जो रॉयल बंगाल टाइगर जो पशु हैं ये सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो गंगा नदी की मुख्य धारा को दोस्तों आपने बताना है भागीरथी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है, जो उत्तराखंड के देव प्रयाग में अलकनंदा से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा और जमुना नदी के संगम पर स्थित है? गंगा और जमुना नदी के संगम पर कौन सा जो है स्थल जो स्थित है आपने बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है गंगा और जमुना नदी के संगम पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? चार ऑप्शन है, बताना है आपने इसका राइट आंसर। वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो वृंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शंस आपके पास है सोन नदी, कोसी नदी, लूनी नदी और ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है वो वृंश घाटी से होकर बहती है। सेकंड 11th क्वेश्चन है जो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन में कोई एक राइट आंसर है, आपने कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।